नमस्कार दोस्तों। पिंकू राणा जी आज हमें नगर कनेर से जुड़ी एक कहानी बताएंगे जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो आज आप इनसे नगर कनेर की कहानी सुनिए। आज हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन माना जाता है। जिन भाषा बोल से गनेड़ देशी भाषा ना गनेड़ जैसा ए अपनापन एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फेस्टिवल का हो या फिर छोटा सा फंक्शन का हो, इसको जो है माता त्रिपुरा सुंदरी के प्रांगण में बनाया जाता है। इसकी एक अपनी गाथा रही है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजा हुआ करते थे जिनकी दो रानियाँ थी। एक रानी के साथ में दो बच्चे थे, एक बेटी थी और एक भेड़ू जिसके सींग आज किसी व्यक्ति के सर पे लगाए जाते हैं। इनकी एक ऐसी गाथा रही है कि इनकी माता जो बड़ी रानी थी वो एक्सपायर हो गई, मर गई। मरने के बाद राजा शिकार करने चला जाता था। तो शिकार करते करते जंगल में किसी राक्षसी से उनकी मुलाकात होती रही। बहुत दिन होते रहे, चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा ने जो है उस रानी को अपने महल पे लाया, शादी कर दी। शादी हो गई तो उसके साथ भी एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद कुछ सिलसिला इस तरह से चला कि बेटी बड़ी हो गई और दोनों बच्चे पहले के वो भी बड़े हो गए। जो पहले के रानी की बेटी थी वो जो है अपने भाई जो भेड़ू था उसको चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। इस भेड़ू का नाम रेणुकू लोड़ के नाम से जाना जाता था, इसका नाम। तो चलते चलते क्या हुआ कि राक्षसी ने अपनी बेटी के लिए तो खाना अच्छा देना शुरू किया, परंतु अपनी जो सौतेली बेटी और बेटा था उनके लिए असर बोल सी देशी भाषा ना जो चावल का बुरादा निकलता है टूश, तो टूश की रोटी जो है उसको खिलाया कर देते थे। इस तरह से उनका चलता रहा। एक दिन भाई जो रणकुल लौड़ था उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरी बहन जो है इस तरह का भोजन कर रही है और जो उसके गले से नहीं उतरता है। होते होते काफ़ी दिन बीत गए तो एक दिन उसे बहुत दया आई और कहा कि बहन तू धूप बत्ती अक्षत पुष्प लेकर, एक हमारे यहाँ सफ़ेद पत्थर होता है जिसे हम अपनी भाषा में छोरगण कहते हैं, उससे तू मेरे सींग पर हल्का हल्का सा मार के जो तू इच्छा करेगी वो तुझे खाने के लिए मिलेगा। काफ़ी टाइम बीत गया। अब उसकी बहन की जो है सेहत अच्छी होने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि जो राक्षसी उनकी जो स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, उनको लगा कि यार मैं तो इसे खाने के लिए इस तरह का भोजन देती हूँ, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसकी सेहत भी अच्छी हो रही है, ग्रोथ भी कर रही है। तो उसने अपनी बेटी जो राक्षसी की बेटी थी उसने उसको बिल्ली बना करके जंगल में भेज दिया। अच्छा, बड़े वाली बहन वो अपना काम कर रही थी, पूजा पाजा की उसने। पूजा के तुरंत बाद उसे भोजन की थाली वहाँ पर मिली। वो खाने ही लग गई थी कि उतने को बिल्ली वहाँ पर आ गई। अब उससे रहा नहीं गया, उसने थोड़ा सा उठा के अपने थाली में से उठा के कुछ उसको दे दिया और बिल्ली ने क्या किया कि वो जो है ले जाके अपनी माँ के पास पहुँच गई कि माता ये तो ऐसा ऐसा है, ये तो इस तरह का प्रोग्राम चला हुआ है। तो इस तरह से चलते चलते अगले दिन क्या हुआ कि राक्षसी ने अपनी बेटी को भेड़ू चराने के लिए भेज दिया और जो सौतेली बेटी थी उसे अपने घर पे रख दिया।
फिर उसके बाद चलते चलते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन उसने भी ट्राई किया कि मैं भी उसके सींग में पत्थर से झाड़ मारूं ताकि मैं भी कुछ अच्छा भोजन ग्रहण कर सकूं। जैसे ही उसने सींग पर झाड़ा मारा और भेड़ू ने उसे अपने सींग से यूं करके मारा तो उसकी एक आंख फट गई। आंख फूटने के बाद वो अपनी माँ के पास शिकायत करती है कि मैं तो ये सब नहीं कर पाई, मगर इस भेड़ू ने मेरी आंख को फाड़ दिया, तो उसे अंधा कर दिया। तो इसके कुछ दिनों के बाद फिर राक्षसी ने पेट दर्द का बहाना बना दिया। गांव में कोई पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित जी को राक्षसी रानी ने बोल दिया कि भाई पुरोहित जी, बात ऐसी है कि आप राजा साहब को ये बात बताएं कि मेरी पेट दर्द तभी ठीक होगी जब इस भेड़ू का मांस मेरे को खाने को मिले। तो पुरोहित मान गया। रानी ने क्या किया कि राजा को सरसों लेके पुरोहित के पास भेजा और पुरोहित ने पूरी बात जो है राजा को बताई। तो उस भेड़ू को काटने का प्लान बन गया। अगले दिन उसे काटा गया। काटने से पहले उसने अपनी बहन को बताया था कि तू घबरा मत, तेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मैं साथ रहूँगा और तेरी सहायता करूँगा। इस तरह से अगले दिन भेड़ू को काटा गया। उसने कहा था अपनी बहन को कि तू मेरा मांस मत खाई, जितनी भी हड्डियां हैं, सींग है, सींगों की पूजा करना, और जितनी मेरी हड्डियां हैं उनको 7 गड्ढों में दबा के रख देना। तो समय बीतता रहा, जो कुछ हुआ हो गया, समय बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कहते हैं कि हमारे इलाके में कहीं मेला चला हुआ था बहुत बड़ा। तो मेले के दौरान जो है जो उस लड़की की सौतेली माँ थी, उसने जो है अपने पूरे राजघराने का जितना भी अनाज था उसको सबको एक जगह ढेर लगाकर इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद उसे बताया गया कि तू जो है हमारे घर पहुंचने तक, महल में पहुंचने तक ये सारा अनाज अलग अलग करके ढेर लगा देगी। अब कैसे करती, वो तो परेशान थी। अब इतना अनाज पता नहीं टनों के हिसाब से होगा। तो रोती बिलखती रही रानी, और रानी की लड़की वो तो मेले में चली गई। तो उसे थोड़ी देर के बाद ध्यान में आया कि मेरे भाई ने मुझे कुछ इस तरह की बात कही थी, क्यों ना मैं उन गड्ढों को आज खुदवा दूं। तो इस तरह से गड्ढे खुदवाए गए। देखा उसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी निकले, छोटी चींटियां निकली और कई किस्म के जानवर निकले, जिन्होंने जो है घर का सारा काम करके जितने भी काम उसको बताए गए थे, गोबर खेत तक गोबर पहुंचाना, या फिर हमारे कहते हैं खुआड़े से गोबर को बाहर निकालना, अनाज को अलग अलग करना। तो इस तरह के बहुत सारे काम दिए थे, जिसको उन पशु पक्षियों ने सबने मिलजुल कर दिया। और उसे उन्होंने कहा कि तुम अब मेले चली जाओ। 2 गड्ढों में से एक में पूरे कपड़े, जूते, जितना भी सामान था वो निकला, और दूसरे में से एक घोड़ा निकला। वो तैयार हुई, घोड़े पर बैठी और निकल गई। दिन भर मेला देखा। तो मेला देखते देखते उस अंधी बहन ने जो है उसको कहीं देख लिया। उसने अपनी माँ से शिकायत की कि माँ, हमारी जो बहन है वो तो यहाँ घूम रही है घोड़ा लेके। तो माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास बहुत सारा काम है, वो कैसे करेगी, कैसे आ सकती है मेले में। जो राजकन्या थी वो अपने घर की तरफ निकल पड़ी और रास्ते में उसका एक पाँव का जूता गिर गया। जो जूते थे वो सोने के थे।
जूता गिर गया तो वो अपने राजमहल पहुंची। उसने अपना पुराना पहनावा पहन लिया, जितने गड्ढे थे वो सब बंद कर दिए। सारे काम हो चुके थे। शाम को दोनों माँ बेटियाँ घर पहुंची, देखा काम हो चुका है। कैसे किया? परेशान हो गई कि इतना सारी ज़मीनों में गोबर कैसे पहुंचाया, अनाज इतने इकट्ठा किए थे उनको किस तरह से अलग अलग कर दिया। तो इस तरह का कार्यक्रम होते 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 शाम के वक्त जो है किसी राजा का टीका जो है, राजा का बेटा जो है, उस मेले में घूम रहा था। अचानक से उसकी नज़र जो है उस जूती पर पड़ी। वो जूती लेके ढूंढता रहा कि किसी राजकुमारी का जूता है तो मैं इसे वापिस करूँगा। मन में उसने ये बात सोच ली थी कि अगर जिस लड़की का ये जूता होगा मैं उससे शादी करूँगा। घूमते घूमते वो जो है उस राजा के महल तक पहुँचे, और जो राक्षसी थी जिसकी बेटी अंधी थी, राक्षसी कहती है कि ये जूता जो है मेरी बेटी का है, तो आप मेरी बेटी से शादी कर लो। अच्छा, जब जूते को पाँव में नापा गया तो वो शायद हो सकता है बड़ा छोटा जो भी था वो उसके पाँव में नहीं आ पाया। तो उसी राजमहल की किसी मंत्री ने जो है उस राजा के बेटे को बताया कि ये जूता जो है इस राजकन्या का है, आप इस जूते को उसके पाँव में लगाओ ताकि ये जूता उसके पाँव में आ सके। लगाया, देखा जूता आ गया, और उस जूते की जोड़ी भी उसी के पास है। जबकि राक्षसी रानी बोलती रही कि ये जूता मेरी बेटी का है, इसकी जोड़ी भी हमारे पास है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जूता असल में किसी और का था। जो पहले वाली रानी की बेटी थी, राजकन्या, वो जूता जो है उसके पाँव में आ गया, और दूसरा जूता वो भी उसी के पास था। तो राजा ने इस तरह से, राजा के बेटे ने उसके साथ शादी की। और आज भी नगर के अंदर भगवती माता शीतला के नाम से इनको जाना जाता है। और जो इनके भाई के सींग हैं रणकुलड़ के, उनके सींग भी नगर में पूजे जाते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ उन सींगों में है। एक अमुक व्यक्ति के द्वारा इन सींगों को लगाया जाता है